नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 जून से 5 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह, जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 29 जून को सुबह के 2 बजे, और 1 जुलाई रात के दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में आकर राजयोग बना रहे हैं। लेकिन शनि पर प्रभाव बहुत ज्यादा है। केमद्रुम योग है, शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि 8वीं, केतु की दृष्टि, और गुरु से शकट योग क्योंकि छठे में है। अब क्योंकि ये चंद्रमा पक्ष बली है, क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि है, दृष्टि बनी पड़ी हुई है, यानी कि एक प्रकार से ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको धन का बहुत लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, और कुछ काम जो बंद गए थे, रुके, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, वो कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छा, 10वें घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अलॉन्ग विद चंद्रमा, यानी कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, कुछ नया करने की उम्मीद, भौतिक स्तर पर ये कोई बुरा टाइम नहीं दिख रहा, बल्कि ये ऐसा टाइम है जब आपकी, जैसे मैंने कहा ना, कई कार्य जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि करने हैं करने हैं करने हैं, नहीं कर पा रहे थे, वो कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि 10वें घर में चंद्रमा जो इतने ग्रहों से प्रभावित है, लेकिन वो केमद्रुम योग में है, एक जगह पर फोकस नहीं लग पाएगा। 100 चीजें एक साथ करने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए सारी खराब करेंगे। तो यहाँ पे पहले गिन लीजिएगा, चुन लीजिएगा कि किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। मंगल केतु का प्रभाव है, ये बदलाव के लिए अच्छा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन गुस्सा बहुत है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में है। मंगल देख रहे हैं अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व की राशि से, खुद अग्नि तत्व के ग्रह हैं। और शनि का प्रभाव ये फ्रस्ट्रेशन बहुत लाता है। ये विष दोष भी बना हुआ है, केमद्रुम दोष भी है, तो फ्रस्ट्रेशन से बचिएगा। अदरवाइज टाइम बुरा नहीं। मंगल भाग्येश हैं, धनेश हैं, पैसों के नए रास्ते खुल सकते हैं। बस अपने मानसिक दृष्टिकोण पर थोड़ा सा संतुलन रखिए। नवांश कुंडली, थोड़ा जेंटलनेस दिखाइए, थोड़ा स्मूथ रखिए, थोड़ा ग्रेशियस रहिए, थोड़ा सौम्यता दिखाइए व्यवहार में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके ना, अपने काम से काम रखिए। बिजनेस में आपको थोड़ा सा ज्यादा व्यक्त करना पड़ेगा अपने आप को, विचारों को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को। लव लाइफ, एक परेशानी है कि आप दोनों में से ना कोई बहुत होपलेस हो रहा है, इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए,
अभी लगता है कि पुरानी बातों पे ही गाड़ी अटक जाती है। स्टूडेंट्स, आपने अपने आप को बहुत बांध कर रख लिया है। थोड़ा सा ओपननेस रखिए अपने विचारों में। सेहत, हेल्थ, पेट की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में पेन, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाष्टक, तीसरा घर बली है। कोशिश कीजिए कि आप जो भी इस टाइम पे करें ना, वो बहुत प्लानिंग से करें। मैं फिर से कहूँगा, अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए टाइम बुरा नहीं है, बट इंग्लिश में एक लाइन है, टू मनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ, क्या स्पॉइल द डिश। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम चीज़ों को खराब करते हैं। वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम आप 4-5 चीज़ों पर अपना फोकस करेंगे तो ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जहां आपने सोचा कि मैं 20 चीज़ें एक साथ कर दूंगा, एक भी नहीं कर पाए। 1 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, मकर में, और 4 जुलाई सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना देखिए अच्छा माना जाता है। अपने ही स्थान को देखेंगे यहाँ से, ये और भी अच्छा है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, जो आपके लग्नेश हैं, उच्च की अवस्था में बैठे हैं। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव है जो अष्टमेश है, अचानक से धन प्राप्ति, बिग अमाउंट ऑफ मनी क्विकली। लेकिन बुध का प्रभाव है जो वक्र हो चुके हैं, 29 को बुध वक्री हो गए थे और वो आपके बाधकेश हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि काम तो बनेंगे आपके, लेकिन वही कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहेंगी। इसलिए वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा कि अगर एक ऑप्शन नहीं होता, एक काम एक तरीके से नहीं होता, तो उसको दूसरे प्रकार से कैसे कर पाए। शुक्र का प्रभाव है, यानी कि वो आपके तीसरे घर के स्वामी, चंद्रमा 11वें घर में है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर भी काम कीजिए, मतलब कि आप अपनी इच्छाओं को जाया मत कीजिए। कभी कभी होता है हम अपनी डिजायर्स को ना एकदम लेट गो कर देते हैं, नहीं, ये गलत बात है, जीवन नीरस हो जाता है। भाई अगर आप सन्यासी बन चुके हैं तो अलग बात है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंच सकता है व्यक्ति? अगर हम माया से घिरे हुए हैं तो ऐसा इमेजिन करना, वो इमेजिनेशन में बहुत अच्छा रहता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा है, वो हमेशा कहते थे कि मैं संन्यास ले लूंगा, ये कर लूंगा, अब मन नहीं लगता। तो कहीं उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई जाओ के कुछ टाइम अपना हरिद्वार वगैरह में बिताओ, कि काशी में या ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश गए, 2 दिन वो व्यक्ति अकेला नहीं रह पाया, वापस भाग के अपने घर। ये कई चीजें जो लोग कहते हैं ना हमें संन्यास, वो पहले देखिए कि आप कर सकते हैं वो। पहले अकेले मैं हमेशा कहता हूं, अध्यात्म की पहली सीढ़ी एकांत है। पहले एकांत प्रिय बनिए, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अकेले में इतना डरते हैं, और एकांत का मतलब ये नहीं कि बैठ के इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, नहीं, बिना किसी चीज के अपने साथ टाइम बिताइए। अगर वो नहीं कर सकते तब तक मत बोलिए कि आप आध्यात्मिक जर्नी पे जाने के लिए रेडी हैं, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। तो इन चीजों पर काम कीजिए। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आप हो सके तो किसी का ज्यादा किसी पर ज्यादा फोकस ना करते हुए केवल अपने काम पर, अपने विचारों पर, अपने इच्छाओं पर ही फोकस आपको करना है। नवांश कुंडली बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, वाणी के द्वारा किसी को तिरस्कृत मत कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए। स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जब आप अपने काम, अपने कार्यों को ना पूर्ण कर सकते हैं, आप अपने बचे हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। सेहत की जहां तक बात है, कफ प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये टाइम भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, बस बहुत ज्यादा ओवर एग्जर्ट मत कीजिएगा। 4 जुलाई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र आपके 6ठे घर में आएगा। एक विपरीत राजयोग बन रहा है शुक्र का, तो वो चंद्रमा को देख रहे हैं, तो लीगल काम, विदेश के काम, लिखा पढ़ी के काम, बैंकिंग कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कोई बहुत टाइम, ये हफ्ता ऐसा दिख रहा है कि कई विलंबित कार्य जो बहुत टाइम से आपने सोचा होता ना करेंगे, जो नहीं हो पा रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है।
शुक्र अष्टमेश भी है, चंद्रमा 12वें घर में राहु के साथ, गुप्त धन के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, सडन इनकम आ सकती है। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा, ग्रहण दोष और छठे घर से शुक्र का प्रभाव, कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बढ़ाते हैं। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन हमने सोच सोच कर उसको बहुत बड़ा बना दिया था। वैसा ही टाइम देखा। नवान चुनली बता रही है कि अपने आप को थोड़ा, अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा काम करें, कि अपने आप को ना थोड़ा ऊर्जात्मक बनाइए। कई चीजें अच्छी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा अपनी ऊर्जा को सही रख लें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके आप संयम से काम कीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। लव लाइफ, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैवाहिक जीवन, कोई प्रॉब्लम है तो थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, फैमिली का साथ लीजिए। स्टूडेंट्स, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, मतलब कि एक दूसरे को, मतलब अपने जो आपके साथ के जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, यानी कि ग्रुप स्टडीज पर ध्यान दीजिए। और अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे बच्चों, देखिए सारे बच्चे अच्छे होते हैं, पर कुछ होते हैं ना थोड़े उदंडी बालक, सबका नेचर होता है। तो दोस्त उस प्रकार से चुनिए जो यहाँ पे आप, अब कभी कभी इसमें डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है। हो सकता है आपके स्टडी के फ्रेंड्स अलग हों और बाकी जीवन के, तो उनको अलग भी रखिए। हो सकता है एक बच्चा बहुत उदंडी हो लेकिन आपसे बहुत बनती हो उनकी, अब ऐसा तो नहीं कि मित्रता छोड़ देंगे। तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट योर ग्रुप ऑफ पीपल। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, टांगों की कोई प्रॉब्लम, पैरों की कोई दिक्कत, कफ प्रॉब्लम बहुत दिख रही है इस हफ्ते। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए हफ्ता अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, अपने खुद के इमोशनल हैप्पीनेस पर काम कीजिए। कभी कभी हम इतने मशीनरी और मैकेनिकल हो जाते हैं ना, मशीनरी से बन जाते हैं कि हाँ सुबह उठे, एक किया, अगला दिन आ गया। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि दिन क्या, हफ्ते क्या, महीने निकल जाते हैं। तो इस पर विचार कीजिए, थोड़ा अवेयरनेस लाइए, थोड़ा शांति बनाकर रखिए अपने जीवन में। मैं इसको मानसिक शांति की बात कर रहा हूँ। मैंने एकांत की बात की ना, जो व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है, जो कुछ भी चले बाहर, वो मन से शांत रहेगा। थोड़ा ग्रेसफुल रहिए और इवन अपने आप को थोड़ा सेल्फ पैम्पर भी कीजिए, उसकी आवश्यकता इस हफ्ते दिख रही है। शुभ रंग है आपका ग्रीन, वायलेट, येलो। शुभ अंक है आपका 6 और 3। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।